नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिनसे लास्ट ईयर परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 20-22 टॉपिक हमने 22 टॉपिक्स हैं जिनको सेलेक्ट किया है, जिनसे कि प्रश्न लास्ट ईयर बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। तो इसमें वन बाय वन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन और प्रोटोकॉल। अब महत्वपूर्ण सम्मेलन और प्रोटोकॉल में आपको जो मैं ये कहूँ कि जो पर्यावरण पारिस्थितिकी में एक चैप्टर आता है, जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अब उसमें आपको ये पूरा देखना पड़ेगा कि सबसे पहली रिपोर्ट कब आई, यानी मानव पर्यावरण पर जो यूएन की एक यूएन कन्वेंशन हुआ था 1972 में। तो वहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा और ये पूरा अभी तक का आएगा। ठीक है, यानी जितने भी सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो क्योटो प्रोटोकॉल है, फिर उसके बाद फिर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ, फिर बाली है, कोपेनहेगन है, कानकुन है, डरबन है, दोहा है, वार्सा है। इस तरह से जितने भी सम्मेलन हुए हैं 2022-23 तक के या 2024 तक के मैं कहूँ, तो उनको आपको सभी को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम एक सेशन में यहाँ पे हम कराएंगे अपने पूरे मतलब शुरू से लेके 1972 से लेके अब तक के कितने सम्मेलन हुए हैं और उनकी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। और इसी तरीके से प्रमुख जो पर्यावरणीय कन्वेंशन है, यानी जो सम्मेलन है, और जो प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जैसे मान लिया ओजोन क्षरण की आप बात करें तो उसमें आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मिलेगा, वियना अभिसमय है, किगाली जो एक समझौता है, वो सारी चीज़ें आपको इससे कंप्लीट करनी पड़ेंगी। इसके बाद अगर तीसरा टॉपिक इसमें देखें कि भारत के महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय पार्क हैं। अब देखिए, जो जैव विविधता का संरक्षण एक टॉपिक आता है, जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आपको पूरा डिटेल में, मतलब मैं ये कहूँ कि पूरा टॉपिक ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न इससे लगातार पूछे गए हैं। अब वो कभी कभी स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं, कभी कभी सिंपल फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं, और करंट को मिला के इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी जो करंट का डेटा है, अब जैसे मान लिया जैव विविधता के संरक्षण में ये आपको मिलेगा, राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, पारिस्थितिकी संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं वो सारे होते हैं, संरक्षण है, समुदाय है, बाह्य स्थानीय संरक्षण है, और उसके बाद अंतः स्थानीय संरक्षण है। तो ये सारी चीज़ें आपको जैव विविधता वाले टॉपिक में, मैं तो ये कहूँगा कि जैव विविधता का जो पूरा टॉपिक है, मतलब शुरू से आप शुरू करिए कि जैव विविधता क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है, इसमें जो मतलब आप ये कह सकते हैं इसका स्वरूप क्या होता है, जैव विविधता का महत्व क्या होता है, और जैव विविधता को खतरा किससे है। तो ये आपको एक पूरा छोटा सा एक टॉपिक कंप्लीट कराएगा। उसके बाद अब आप भारत में अगर जैव विविधता देखेंगे कि भारत में जैव विविधता का क्या स्वरूप है, तो भारत में जैव विविधता के कितने मतलब पार्ट बने हुए हैं, तो ट्रांस हिमालय हिमालय क्षेत्र है, फिर मरुस्थल है, फिर अर्ध शुष्क, मतलब इन तरह से अलग अलग चीज़ों में उनको बांटा गया है। इसमें आपको मिलेगा रेड डेटा बुक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेड डेटा बुक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि IUCN का जो वर्गीकरण हुआ है उसमें क्या है, भारत में जंतु विविधता कितनी है, भारत में वानस्पतिक विविधता कितनी है ना। तो ये मतलब ऐसा कोई छोटा सा एक टॉपिक नहीं है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और मैं यही कहूँगा, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैव विविधता के बारे में पूरा A to Z आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद भारत में 18 जैवमंडल रिजर्व। अब जो 18 जैवमंडल रिजर्व हैं, पहला कब बना, लास्ट में कब बना, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, ये सारी आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिति हैं और उनके स्थान हैं, तो COP के जितने भी समिट हुए हैं शुरू से लेके अब तक के, उनका एक ऑर्डर और उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं वो सारी, वो आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम अपनी छठवें टॉपिक को देखें तो पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। अब उत्तर प्रदेश में पहला रामसर स्थल कहाँ है, पहला टाइगर रिजर्व कहाँ है, पहला चिड़ियाघर कहाँ है, पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, पहला नेशनल पार्क कहाँ है। तो इस तरह से यूपी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे आपको तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद 7 नंबर पे FSSAI जो है, इसका गठन क्या हुआ, गठन इसका कब हुआ, इसका कार्य क्या है, और इसकी उपयोगिता क्या है भारत में। तो ये सारे आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछने का नेचर है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। पहले फैक्ट की तरह पूछे जाते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ फैक्ट इस बार नहीं आएंगे या फैक्ट पूछे ही नहीं जाते हैं। UPPCS अभी जो 24 का वो, उसमें भी फैक्ट थे, बहुत सारे फैक्ट थे, ऐसा नहीं कि विदाउट फैक्ट ही पेपर बन गया। लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है अलग अलग स्टेटमेंट बना के। तो आपको उस लेवल को यहाँ पे पढ़ना है कि चीज़ें आपको अगर स्टेटमेंट से आ रही हैं या फिर कंसेप्ट से आ रही हैं या फिर फैक्ट से आ रही हैं, तो आप सब चीज़ों को करने में सक्षम हो। इसके बाद फिर तेंदुओं की स्थिति, जो कि 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में आपको कंप्लीट डेटा निकालना पड़ेगा।
कि 2022 में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी इस तरह से चीज़ें। इसके बाद जो प्रमुख पर्यावरणीय शब्दावली है, अब जैसे इसमें क्या है ना, इसमें लगभग आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। अब आप शुरू से शुरू करिएगा इसको, जो छोटे छोटे पार्ट हैं, मतलब छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे कि जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, ऊर्जा घटक क्या होते हैं, एनवायरनमेंट का जो विशेषता है वो क्या होता है ना। और उसके बाद फिर पारिस्थितिकी में आप आ जाएंगे, तो पारिस्थितिकी में अब उसके संगठन का स्तर क्या होता है, परितंत्र क्या होता है, परितंत्र के घटक क्या होते हैं, स्थिर जो एक पारिस्थितिकी होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी क्या होता है, स्थलीय, मतलब इस तरह से जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो सारी आपको यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे ही बायोम या जैवमंडल, वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बायोम के पूरी सब सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जितने भी, अब जैसे मान लिया नीचे है इकोसिस्टम है, म्यूटलिज्म है, पैरासिटलिज्म है, ये सारी जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना, कि मतलब क्या होता है, सहभोजिता क्या होती है, परभोजिता क्या होती है, वो जो एक छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर पर्यावरण से जुड़े हुए जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी विशेष काम किया है, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको डिटेल में देखना पड़ेगा कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, क्या होता है, उनके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, बफर जोन क्या होता है, कोर जोन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जैव विविधता को आपको मैंने पहले भी बताया कि विद करंट अफेयर के साथ को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा कि जैव विविधता का संरक्षण मान लिया टॉपिक है, तो इसी में आएगा वो जैव विविधता का संरक्षण, है ना। अब जैव विविधता के संरक्षण में जब आप आएंगे तो आप मतलब पहली बात यही आ जाती है कि मतलब कितनी विधियों से इसका किया जाता है, स्वस्थानीय क्या होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, उसी में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र, ये सारा पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और इसी में आपको वानस्पतिक उद्यान मिलेगा, जीन बैंक मिलेगा, जीन पूल मिलेगा, बीज बैंक मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में कवर करनी पड़ेंगी। देखिए ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे लास्ट ईयर प्रश्न पूछे गए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा मतलब सीरियसली आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कंसेप्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं कि भारत में कितने जैवमंडल रिजर्व हैं, या भारत में ये कोई भी एक नाम दे दिया, जैसे मान लिया चिड़ियाघर दे दिया, अब इसमें से पूछ लिया आपको कि ये स्वस्थानीय है या फिर वायस्थानीय, कैसा संरक्षण है ये आप बताइए। इसके बाद फिर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अब जितने भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में स्टेट वाइज डेटा मेनली आपको फोकस करना है यूपी पे, कि यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, या फिर सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बना और सबसे लेटेस्ट कब बना, ये सारी चीज़ें। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, अब ये आपको जितने भी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में हैं वो आपको सारे याद होने चाहिए कि सबसे पहला कब बना, है ना। और जो महत्वपूर्ण पक्षी विहार हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके बाद जो प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, ठीक है। अब जैसे मान लिया 1972 में वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इस तरह से जितने भी अधिनियम हैं, हमारा एक सेशन है इस पर कि जितने भी अधिनियम हैं, शायद 7 या 8 हैं, जिनसे कई बार प्रश्न मैच करने के लिए पूछेंगे, कई बार सिंगल वन लाइनर फैक्ट के रूप में पूछे जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे सिंपली इनको देखना पड़ेगा। इसके बाद जो प्रमुख पर्यावरणीय प्रजातियाँ हैं, अब जो पर्यावरण की प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं उसमें आपको पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इसके बाद भारत के जो प्रमुख जो 4 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, तो इंडो हिमालय है, आप जानते हैं ये सारी चीज़ें, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका विद एग्जाम्पल के साथ देखना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा प्रदूषण, ठीक है। तो पर्यावरणीय जो प्रदूषण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में भी पूछे जाते हैं, आरओ में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पर्यावरणीय प्रदूषक, पहली बात तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कितने टाइप का होता है। तो वायु प्रदूषण जो होता है पर्यावरणीय प्रदूषण, वो क्या होता है, उसकी जो रोकथाम के लिए नीति क्या है। वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1981 में आया था, 1-2 बार तो मैच करने के लिए यही पूछा गया है। उसके बाद फिर आप बात करेंगे जल प्रदूषण की, तो जल प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है, और इसी में यूट्रिफिकेशन आता है, सुपोषण क्या होता है, जल प्रदूषण पर कैसे नियंत्रण किया जाता है। और जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब आया था, 1974 में आया था। तो जल वाला पहले आया था 1981 में, वायु का बाद में आया था, याद रखिएगा। उसके बाद फिर इसी में आपको समुद्री प्रदूषण मिलेगा कि समुद्री प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं, एक होता है ब्लू फ्लैग टैग, वो क्या होता है, फिर ध्वनि प्रदूषण आएगा, फिर तापीय प्रदूषण आएगा, फिर रेडियो सक्रिय प्रदूषण, मतलब जितने भी टाइप के जो पर्यावरणीय प्रदूषण हो सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण डेटा है कि कौन कौन से, मान लिया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वन्य दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट। इसके बाद जो सतत विकास लक्ष्य 2030 है,
तो आपको सतत विकास की अवधारणा के बारे में पता होना चाहिए, इसका उद्देश्य पता होना चाहिए, इसका लक्ष्य क्या है पता होना चाहिए, है ना। और जो 17 SDG दिए गए वो आपको पता होने चाहिए, कितने SDG हैं, उनमें सभी का मतलब क्या होता है। UPPCS में कई बार मैच करने के लिए पूछा गया है। और उसके बाद भारत के जो प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा। कितने भारत में विश्व धरोहर स्थल हैं, अभी कोई लेटेस्ट शामिल किया गया है या नहीं, सबसे पहला भारत में कौन सा और सबसे आखिरी कौन है, ये सारी चीज़ें इस तरह से। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको भारत वन रिपोर्ट 2023 जो कि 18th रिपोर्ट है, जो कि अभी जल्दी पब्लिश हुई है, तो उसके लिए एक सेशन भी हमने करके रखा है। तो आपको ये पूरा डिटेल में तैयार करना पड़ेगा। तो पर्यावरण में कम से कम आप इतना करिए, बाकी अगर आपको समय मिलता है तो आप पूरी तरीके से इसको तैयार करिए, ठीक है। ये केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये कहा जाए कि ये सिलेबस को लगभग 50 to 60% कवर करते हैं। इसके बाद भी 40% सिलेबस जो होगा वो आपका बचा रह जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल उनको अच्छी तरीके से पूरा सिलेबस तैयार करिए। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम समय है या आप पर्यावरण पारिस्थितिकी में थोड़ा कम समय देना चाहते हैं तो आप कम से कम इन सारी चीज़ों पे तो विशेष फोकस करके जाइए, इनको अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज करके जाइए। चीज़ें आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरे के पूरे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ आपका अच्छा खासा पेपर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और बाकी इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं इनको हम अपने सेशन में करेंगे 1 by 1 धीरे धीरे, ठीक है। तो पूरा जितना भी है इन्वायरमेंट का ये 1 by 1 सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अपने सेशन में अलाउ करेंगे। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है वो भी ज्वाइन करिए, इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और भी बहुत सारी PDF वहाँ पे पड़ी हुई हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।